नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ के बारे में, जिसे मार्केट के बिग प्लेयर्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। सोचो, जब रिटेल इन्वेस्टर्स अभी सोच ही रहे होते हैं, तब म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी 800 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं। सवाल ये है, क्या ये आईपीओ सच में स्ट्रॉन्ग है? बड़े इन्वेस्टर्स क्या देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे, और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ हम नंबर्स, लॉजिक, रिस्क और रियलिटी सब कवर करेंगे। सबसे पहले क्लियर करते हैं, अमागी मीडिया लैब्स एक्चुअली करती क्या है। अमागी एक एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका काम है टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर एड्स को मैनेज करना और डेटा के बेसिस पर सही ऑडियंस तक पहुंचाना। सिंपल एग्जाम्पल, आप स्मार्ट टीवी पर ओटीटी शो देख रहे हो। आपको जो एड्स दिख रही हैं वो रैंडम नहीं होती। एज, लोकेशन, इंटरेस्ट, व्यूइंग हैबिट, ये सब डेटा देखकर एड्स दिखाई जाती हैं। इस टेक्नोलॉजी के पीछे अमाजी जैसी कंपनियों का रोल होता है। इसलिए लोग कहते हैं अमाजी ओल्ड स्टाइल कंपनी नहीं, फ्यूचर की कंपनी है। अब समझते हैं इंडस्ट्री का ट्रेंड। केबल टीवी का टाइम कम हो रहा है, स्मार्ट टीवी और ओटीटी का टाइम बढ़ रहा है। डिजिटल एड स्पेंडिंग हर साल ग्रो कर रही है। ब्रांड्स टीवी से ज्यादा डेटा बेस्ड एडवर्टाइजिंग पर फोकस कर रहे हैं। जहां आईबल्स जाते हैं, वहां एडवर्टाइजिंग का पैसा जाता है, और जहां पैसा जाता है वहां इन्वेस्टर्स आते हैं। इसलिए एड टेक सेक्टर को मार्केट फ्यूचर ओरिएंटेड मानता है। अब बात करते हैं आईपीओ के नंबर्स की। आईपीओ साइज लगभग 1789 करोड़ रुपए का है। प्राइस बैंड 343 से 361 प्रति शेयर। इशू टाइप फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल। मेन बोर्ड आईपीओ है। सब्सक्रिप्शन विंडो मध्य जनवरी। एक्सपेक्टेड लिस्टिंग अराउंड 21 जनवरी। ये आईपीओ साइज के हिसाब से भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए मीडिया और इन्वेस्टर्स का फोकस यहां है। अब आते हैं आईपीओ की सबसे बड़ी हाईलाइट पर। अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ में 805 करोड़ रुपए का एंकर इन्वेस्टमेंट आ चुका है। ये पैसा किसने लगाया? एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, गोल्डमैन सैक्स, सोसाइटी जनरल। ये नाम सिर्फ बड़े नहीं, ये मार्केट के स्मार्टेस्ट प्लेयर्स हैं। ये लोग रूमर पे इन्वेस्ट नहीं करते और यूट्यूब थंबनेल देखकर पैसा नहीं लगाते। ये लोग मंथ्स की रिसर्च के बाद डिसीजन लेते हैं। इसलिए मार्केट बोल रही है, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस स्ट्रांग है। एंकर इन्वेस्टर्स का मतलब है आईपीओ से पहले लार्ज क्वांटिटी में शेयर्स लेना, कंपनी के बिजनेस पर बिलीव दिखाना, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट क्रिएट करना। लेकिन याद रहे, एंकर बैकिंग का मतलब नहीं कि स्टॉक लिस्टिंग के दिन ही ऊपर जाएगा। मार्केट मूड, ग्लोबल न्यूज, इंडेक्स मूवमेंट सब लिस्टिंग पे इफेक्ट डालते हैं। हर आईपीओ के साथ रिस्क आता है। अमाजी भी एक्सेप्शन नहीं है। लिस्टिंग डे वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है। एड टेक सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शार्प मूव्स रिस्की हो सकते हैं। वैल्यूएशन लिस्टिंग के बाद टेस्ट होती है। आईपीओ में पैसा बनाना पॉसिबल है और पैसा गिरना भी पॉसिबल है। ब्लाइंड फेथ सबसे बड़ी गलती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी, सिर्फ हाइप के बेसिस पर अप्लाई मत करो। बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करो। डिसाइड करो, लिस्टिंग गेन या लॉन्ग टर्म। कैपिटल का छोटा हिस्सा ही आईपीओ में लगाओ। आईपीओ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिसिप्लिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में बोलें तो अमागी मीडिया लैब्स एक फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। आईपीओ का साइज और इंटरेस्ट स्ट्रांग है। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग एक पॉजिटिव सिग्नल है, लेकिन रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता। डिसीजन लेना है डेटा के बेस पर, इमोशन के बेस पर नहीं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, लाइक करो, कमेंट में अपना ओपिनियन लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम स्टॉक मार्केट को सिंपल हिंदी में समझ